जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं 3 दिन सड़क पर बिना खाए ऐसे ही अपने बच्चों की याद में रोती रहती और सोचती रही आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी। भगवान ने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है कि मेरे पति और मेरे बच्चे इतना गंदा व्यवहार करते हैं। और आज तो ऐसा दिन आ गया कि मैं अपने घर से ही दूर हो गई। मैं 3 दिनों तक रोड के किनारे बैठी रही। कुछ लोगों ने तो मुझे रोता देखा तो भिखारन समझकर 1-2 रुपए देकर चले गए, पर कोई मुझसे पूछने न आया कि तुम रो क्यों रही हो। कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक भी उड़ाया। छोटे बच्चे देखकर डर जाते। मैं मन ही मन सोचती ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा की। मीरा का एक छोटा सा परिवार था जहां उसकी माँ, पिताजी और एक छोटा भाई था। मीरा अपने घर की लाडली बेटी थी। उसे घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। आखिर करे भी तो क्यों ना, वे घर की इकलौती बेटी जो थी। मीरा का परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार था। पिता किसान थे जिससे ज़्यादा आमदनी तो नहीं हो पाती थी, पर उनके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। मीरा को अपने घर की आर्थिक स्थिति पता थी, इसलिए उसने अपने पिता से कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी जिद तक नहीं की। मिट्टी के खिलौने बनाती जिससे उसकी माँ चूल्हे पर पका देती और घर पर माँ के हाथों से बनाए लकड़ी और कपड़ों की गुड़िया, बस इसमें ही उसकी सारी खुशी थी। पर उसका छोटा भाई थोड़ा जिद्दी था। लड़के तो जिद्दी ही होते हैं। उसकी माँ मीरा को समझाते हुए बोलती है और जो भी मांगता है जैसे तैसे करके दिलवा देती है। बस यूं ही नोक-झोंक और प्यार से समय बीतता गया। मीरा और उसका भाई भी बड़ा हो गया था। बड़े होने के बाद भी भाई बहन में नोक-झोंक होते रहते। मीरा भाई की शिकायतें पिता से करती और भाई बहन की शिकायतें अपनी माँ के पास जाकर करता। दोनों झगड़े तो करते, पर उन दोनों में प्यार भी बहुत था। किसी बाहर वाले की हिम्मत न थी कि वे भाई की बुराई बहन और बहन की बुराई भाई से कर दे। वे हमेशा एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहते थे। मीरा बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके पिताजी ने उसकी माँ से बोला कि बेटी सयान हो गई है, अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। माँ ने भी उसके पिताजी के बातों में हामी मिलाते हुए कहा, बात तो आपकी सही है, पर शादी के लिए दहेज कहाँ से लाएं? हमने अपने पास जितने पैसे रखा है उसमें तो शादी के ही खर्चे निकलेंगे। लड़के वाले तो बिना दहेज के शादी से रहे। पिताजी भी दबी आवाज में बोले, तुम चिंता ना करो, हमारा खेत कब काम आएगा, उसी को गिरवी रखकर किसी से पैसे उधार ले लेंगे। आखिर बेटी की शादी है, जरूर कोई ना कोई मदद करेगा। हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। इतनी बात कहते ही मीरा के पिता बाहर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद वे मीरा की शादी के लिए रिश्ता तय कर देते हैं। खेत गिरवी रखकर वे दहेज के सारे पैसे दे देते हैं। मीरा की शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। मीरा ससुराल से मायका आती है। मायके में कुछ दिन रहती है तो उसके ससुराल वाले उसे ससुराल वापस ले जाने की जिद करने लगते हैं। मीरा के मायके में माँ के मरने के बाद खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मीरा अपने ससुराल वालों से अपील करती है कि वे कुछ दिनों उसे मायके में ही रहने दे ताकि वे अपने भाई को कम से कम खाना बनाना सिखा दे। पर उसके ससुराल वाले कहाँ मानने जाए। मीरा को ससुराल जाना पड़ता है। घर में परेशानी होने की वजह से
मीरा के पिता उसके भाई की भी शादी दूसरी गांव की एक लड़की से ठीक कर देते हैं। शादी का समय नजदीक आ जाता है। जब मीरा के पिता मीरा को लेने उसके ससुराल जाते हैं तो उसके ससुराल वाले मीरा को भेजने से मना कर देते हैं। पिता लाख विनती करता है कि मेरी बस एक ही बेटी है और इसकी अब माँ भी नहीं है। सारी रस्में मेरी बेटी को ही करने हैं, कृपया करके आप इसे जाने दें। मीरा का पिता हाथ जोड़कर बोलता रहा पर ससुराल वाले ने एक ना सुनी। मीरा पिता को हाथ जोड़े देख अपने कमरे में रोती बिलखती रही पर उसकी और उसके पिता की किसी ने बात नहीं सुनी। वहाँ बिना बहन के ही आए भाई की शादी हो गई। कुछ साल बाद बेटी के चिंता में मीरा के पिता को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ससुराल वाले इतना निर्दयी थे कि उन्होंने मीरा को पिता की आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिए। मीरा उनके घर में नौकरानी की तरह रहती थी। कुछ साल बीतने के बाद उसकी 2 बेटियां और एक बेटा होता है। एक बार उसे अपने चेहरे पर एक सफेद रंग का दाग दिखा। मीरा उसे यह सोचकर नजरअंदाज कर देती है कि शायद यह किसी चोट के निशान है। सफेद हो गई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता गया और सफेद दाग ठीक होने के बजाय बढ़ता गया। आखिर वो ठीक कैसे होता था, तो वो चर्म रोग ही। धीरे धीरे सफेद दाग उसके सारे शरीर में फैल गए। मीरा के ससुराल वाले उसका इलाज भी नहीं करवाते बल्कि उसे एक अलग झोपड़ी में रखते। उसके खाने के लिए अलग से बर्तन रखे थे। उसे घर का सारा काम करवा के उसे वही झोपड़ी में बंद कर देते। मीरा का पति भी उससे बात नहीं करता और ना ही बच्चों को उसके पास जाने देता। पड़ोस के लोग बोलते कि माँ को ऐसी बीमारी है तो कौन करेगा इनकी बेटियों से शादी। आसपास की बातें सुन मीरा के पति ने सोचा कि अगर ये कुलक्षणी मर जाए तो फिर मेरी बेटियों की शादी में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार मीरा के पति और मीरा की सास ने जहाँ मीरा रहती थी उसी झोपड़ी में आग लगा दी। मीरा उस समय झोपड़ी से निकलकर गायों को चारा डाल रही थी और उसके पति और सास को लगा कि मीरा झोपड़ी में सोई है। वे झोपड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगने की कुछ देर बाद मीरा की सास छाती पीट पीट कर रोने लगती है। हाय रे मेरी बहू जल गई, हाय रे मेरी बहू जल गई। दिया जलाकर सो रही थी, शायद उसी से आग लग गई। कोई तो बचा लो, हाय रे मेरी बहू जल गई। मीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। वो जान चुकी थी कि सब उससे जान से मारना चाहते हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। सास की आवाज़ सुन आस पड़ोस के लोग दौड़े आए। कुछ लोग तो झोपड़ी में पानी डाल रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा ही हुआ कुलक्षणी मर गई, नहीं तो सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाता था। सब लोगों ने उसे मरा समझ लिया। रात 3 दिन तक सड़क पे बच्चों की याद में रोते भटकते रही। जैसे तैसे वे अपने मायके पहुंची। मायके में उसका भाई काम पे गया था। भाभी से पहली बार ही मुलाकात हुई थी। भाभी ने भी उसे भिखारन समझकर उसे दूर से ही भगाने लगी। जब मीरा ने अपने बारे में बताया तो वे चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी, तू ही है कुलक्षणी जिसकी शादी में ससुर जी ने खेत गिरवी रखा था और बिना पैसे दिए ही चल बसे। उसका सारा भुगतान मेरे पति को करना पड़ा, यहाँ तक कि तू तो अपने पिता के लाश को भी देखने नहीं आई। तो अब क्या करने आई है, जा निकल जा यहाँ से। इतने में गांव के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। किसी ने मीरा की खबर उसके भाई तक पहुँचा दी। बहन से मिलने उसका भाई भागता हुआ आया और देखता है कि उसकी पत्नी उसकी बहन को बुरा भला बोल रही है और उसकी बहन रोती सिसकती चुपचाप एक कोने में खड़ी है। मीरा का भाई गुस्से में अपनी पत्नी को डांटकर चुप करवाता है और अपनी बहन से उसकी ऐसी हालत के बारे में पूछता है।
मीरा भी अपने भाई को सारी बातें बताती है। उसका भाई अपनी बहन को उसके ससुराल ना भेजने की कसम खाता है और उसका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाता है। कुछ ही महीनों में मीरा एकदम ठीक हो जाती है, पर वे अपने भाई की रोटी बैठकर खाए ये उसे जरा भी नहीं भाता। इसलिए वे गांव में ही कपड़े सिलने का काम स्टार्ट करती है और गांव की लड़कियों को भी सिलाई बुनाई सिखाकर उससे अच्छे खासे पैसे कमा लेती और सारा पैसा अपने भाई को देती, जिससे उसका भाई घर का खर्चा चलाता। अब भाभी भी मीरा से मिलजुल कर रहने लगी थी। ऐसे ही मायके में मीरा अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही और भी नई कहानी आपके लिए लेते आएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।